आपका अगला जो डाउट का क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है शायद विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर ये है आपका 26, ठीक है। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 26 है जो डाउट में पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर, मतलब कि 2 महिला है और 5 क्या है पुरुष मिलकर, दोनों साथ में मिलकर एक कसीदे काम को, तो कसीदा मतलब ये समझ लीजिए कहीं पर जो काम करने वाला कोई स्थान होगा, ठीक है। तो कोई कसीदा का काम है, ठीक ना, तो काम को 4 दिनों में संपन्न कर सकते हैं, मतलब कि 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, मतलब कि अगर 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर करते हैं काम तो कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिनों में, और 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर उसी काम को अगर करते हैं तो 3 दिनों में ही क्या करते हैं पूरा कर देते हैं। तो आपको बताना है कि एक महिला द्वारा उसे कितने दिनों में किया जा सकता है, मतलब कि एक महिला अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकती है, फिर एक पुरुष द्वारा उसे कितने दिनों में किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि पुरुष अगर अकेले एक ही पुरुष अगर उस काम को करे तो पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम पहले मान लेंगे कि महिला जो है x दिनों में काम को पूरा करती है, महिला x दिनों में पूरा करती है और पुरुष y दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। या आप पुरुष को x मान सकते हैं और महिला को क्या मान सकते हैं y, कि x और y दोनों पूरा क्या करता है काम को पूरा करता है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बात आप लोग जान लीजिए, पहले तो आप लोग 7 क्लास या 8 क्लास में एक इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट था, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कहता है कि 4 दिन में काम पूरा करता है, मतलब कि 4 दिन में अगर कोई काम कोई काम है, ठीक ना, कोई एक काम है, ठीक ना, उसको 4 दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक ना। तो अगर पूछा जाए कि एक दिन में कितना होगा तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा होगा, तो एक दिन में 1/4 हिस्सा वो क्या होता है पूरा होता है, मतलब कि कोई एक काम है, ठीक ना, तो 4 दिन में अगर वो काम क्या होता है पूरा होता है, कि 4 दिन में, ठीक ना, एक काम क्या होता है पूरा होता है। 4 दिन में कोई एक माने 4 दिन में जो है क्या है कोई एक काम पूरा होता है। तो अगर आपसे पूछा है कि एक दिन में वो कितना काम होगा, तो एक दिन में काम का 1/4 हिस्सा पूरा होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम मान लेंगे कि एक महिला जो है, ठीक ना, x दिन में कितना दिन में x दिन में अगर एक काम को पूरा करती है, ठीक ना, तो एक दिन में कितना करेगी, तो एक दिन में करेगी 1/x, माने 1/x हिस्सा एक महिला करेगी, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि 3 महिला है तो इसे हम क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, ठीक ना। उसी तरह से अगर पुरुष में मानेंगे कि पुरुष मान लीजिए कि y दिन में अगर पूरा करता है तो y दिन में एक काम, y दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में 1/y हिस्सा, माने 1 अगर मान लीजिए कि y का वैल्यू अगर 4 है तो 1/4 हिस्सा होता है, 1/5 होता है तो 1/5। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि कोई अगर काम मान लीजिए कहे कि 4 दिन में हम एक काम को पूरा करते हैं, माने कम्प्लीटली एक काम को आप क्या कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में उसका 1/4 हिस्सा कीजिएगा, 2 दिन में 2/4 हिस्सा, 3 दिन में 3/4 हिस्सा, 4 दिन में 4/4 हिस्सा, मतलब कि पूरा काम आपका क्या होता है उस दिन फिनिश अप हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक दिन में अगर कोई काम होता है तो एक दिन में कितना होगा 1/x हिस्सा होगा। y दिन में अगर कोई काम को पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/y हिस्सा करेगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि माना कि महिला x दिन में काम, माना कि महिला x दिन में तथा पुरुष, महिला और पुरुष की जगह दूसरा भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कि A और B है, ठीक है ना, या हो सकता है कि राम और श्याम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर महिला और पुरुष दिया हो, ठीक है ना, कभी हो सकता है कि बच्चे और पुरुष दे दे, ठीक है ना। तो माना कि महिला एक दिन में तथा पुरुष y दिन में कार्य संपन्न करते हैं, संपन्न करना माने कि पूरा करते हैं, ठीक है ना, संपन्न करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में जो है, ठीक ना, एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य, महिला का कार्य, तो एक दिन में पूरा करती है तो एक दिन में कितना हिस्सा होगा, तो एक दिन में 1/x हिस्सा होगा, ठीक है, काम पूरा होगा इतना हिस्सा, ठीक है ना। और एक दिन में पुरुष कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में पुरुष का कार्य होगा 1/y हिस्सा। 1/y हिस्सा माने क्या कि पुरुष को हम माने y दिन में पूरा करते हैं तो फिर हम y से गुना करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो पूरा एक काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या लिखें कि माना कि महिला x दिन में तथा पुरुष y दिन में कार्य संपन्न करते हैं, तो एक दिन में महिला का कार्य कितना होगा, 1/x हिस्सा होगा, और एक दिन में पुरुष का कार्य कितना होगा, 1/y। ये एक महिला का है और ये एक पुरुष का है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि 3 महिला है तो यहाँ पर एक महिला द्वारा 1/x हिस्सा एक दिन में, तो 3 महिला द्वारा क्या हो जाएगा, तो 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए कि एक दिन में एक पुरुष का कार्य 1/y है, तो 4 पुरुष का कार्य कितना होगा, 4/y होगा, 5 पुरुष का 5/y होगा, ठीक है। अब लिखते हैं इसलिए प्रश्न से, ठीक है। तो पहला जो आपका स्थिति दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 महिला, क्या लिखा हुआ है, 2 महिला। तो हमको पता है कि एक महिला का कार्य क्या है, 1/x है, तो 2 महिला का कितना होगा, 2 महिला का होगा 2 गुना 1/x, ओके। उसी तरह से 5 पुरुष है, तो 5 पुरुष और है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक ना। 5 पुरुष, तो एक पुरुष का कितना है, 1/y, तो 5 पुरुष का 5 गुना 1/y मिल करके 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 हिस्सा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना हिस्सा करेंगे, तो एक दिन में 1/4 हिस्सा, और यहाँ जो हम लिखे हैं वो भी एक ही दिन का हम यहाँ पर लिखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/x, ये आपका हो जाएगा 5/y, और बराबर में हो जाएगा 1/4। यह जो है आपका हो जाएगा क्या, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो है आते हैं दूसरी स्थिति से, तो लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न से। दूसरा जो स्थिति दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जबकि 3 महिला, तो एक महिला का 1/x, तो 3 महिला का 3/x हो जाएगा, प्लस और 6 पुरुष, तो एक पुरुष का 1/y, तो 6 पुरुष का 6/y हो जाएगा। कितना दिन में करते हैं, 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3 हिस्सा, तो 1/ यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, तो ये आपका हो गया समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ पर x और y कोई बराबर नहीं है। तो अगर आप क्या करते हैं कि समीकरण 1 में अगर आप 3 से गुना करते हैं और समीकरण 2 में अगर 2 से गुना करते हैं, तो आपका x वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और दोनों को घटा दिया क्योंकि दोनों का साइन क्या है, प्लस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 गुना 1 में कितना से गुना करें, 3 से, और माइनस समीकरण 2 में कितना से गुना करें हैं, 2 से, और घटा रहे हैं दोनों समीकरण को, ठीक है। तो जब समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6/x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15/y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4। 1/4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और बटा में क्या हो गया, 4। उसी तरह से समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6/x हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 दूना 12/y, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। घटाने पर आपको पता है कि साइन नीचे का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो ये प्लस में है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 15/y है और यहाँ पर क्या है, 12/y है, तो 15 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3/y, और बराबर 3/4 में से घट जाएगा कितना, 2/3। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर हो गया 3/y बराबर 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12 तो यहाँ पर 9, 3 चौके 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 3/y बराबर 9 में से 8 घटेगा तो 1/12। इट मीन्स कि y से क्रॉस गुना करेंगे 1 में, तो y बराबर क्या हो गया, 36। मतलब कि y को कितना दिन लगता है करने में, 36 दिन लगता है। और y हम किसका माने थे, तो y हम माने थे पुरुष को, मतलब कि पुरुष जो है अकेले कितने दिन में काम को करेगा, 36 दिन में, ठीक ना। हमको महिला का भी निकालना है, ठीक ना। ये स्टेप आप लोग याद रखिएगा, ये पहला स्टेप है, उसके बाद यहाँ दूसरा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण कोई में रख दीजिए मान, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2/x प्लस 1/y, सॉरी 5/y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और y का वैल्यू कितना है 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, और बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 36 का एलसीएम 36, तो 4 नमा 36, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो आगे हम लिख सकते हैं क्या, 2/x, 9 में से 5 घटेगा तो 4/36, तो 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, 2 से फिर ये 18 बार, मतलब कि x कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। और x हम किसका माने थे, तो महिला का माने थे। तो नीचे आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा क्या किया था, एक महिला द्वारा उसे कितने दिनों में किया जाएगा, तो अतः एक महिला द्वारा उसे 18 दिनों में तथा एक पुरुष द्वारा उसे 36 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एक वर्ग के छात्रों को
मतलब कि एक वर्ग मतलब कि वो 5वां वर्ग हो सकता है, 6ठा वर्ग हो सकता है, या 9वां वर्ग हो सकता है, या 10वां वर्ग हो सकता है। वर्ग मतलब यहाँ पर क्लास है, ठीक है। तो वर्ग के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। पंक्ति में खड़ा करना मतलब कि लाइन में उसको क्या कर दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, अतिरिक्त माने यहाँ पर होता है एक्स्ट्रा, क्या होता है, अतिरिक्त माने हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 3 छात्र अतिरिक्त हो मतलब एक्स्ट्रा हो तो एक पंक्ति कम जाएगी, एक पंक्ति कम जाएगी। मतलब कि मान लीजिए कि 4 पंक्ति होता था तो अब पंक्ति कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो, और क्या कर देंगे, प्रत्येक पंक्ति में से 3-3 छात्र हम क्या कर दें, कम कर दे, तो पंक्ति क्या हो जाएगी, 2 पंक्ति बढ़ जाएगी। तो आपको बताना है कि वर्ग में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस तरह से आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में बेंच है और बेंच पर बैठा हुआ छात्र है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि बेंच को आप मान लीजिए वहाँ पर क्या पंक्ति मान लीजिए, ठीक है ना, बेंच को मान लीजिए क्या पंक्ति मान लीजिए, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि बेंच पर हम बच्चों की संख्या अगर कम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बेंच जो है उस पर पहले 5 हम विद्यार्थी को बैठाते थे, अब हम विद्यार्थी को 3 ही बैठा रहे हैं, तो विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं, सब में से कम कर रहे हैं। तो हमें बेंचों की संख्या क्या करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हम 5 बैठाते थे, ठीक ना, अब हम 7 बैठा दी, ठीक ना, तो उस समय क्या होगा कि बेंच का संख्या आपका क्या हो जाएगा, बेंच का संख्या आपका कम जाएगा, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ठीक ना, कि विद्यार्थी की संख्या और बेंच का संख्या एक दूसरे का क्या हुआ, अपोजिट हुआ, ठीक ना। कि अगर आप विद्यार्थियों की संख्या आप क्या कीजिएगा, बेंच पर बैठाइएगा, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को क्या कीजिएगा, एक बेंच पर अगर ज़्यादा करके बैठाइएगा, ठीक ना, तो आपका बेंच क्या होगा, कम लगेगा। और अगर मान लीजिए कि बेंच पर अगर आप विद्यार्थियों की संख्या कम कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, बेंच का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होता है कि बेंचों की संख्या और प्रत्येक बेंच पर बैठे जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास 5 बेंच है, क्या है, 5 बेंच है, ठीक ना। तो 5 बेंच मैंने मान लीजिए कि 5 पंक्ति है, ठीक ना। और हम बोले कि एक बेंच पर अगर मान लीजिए कि 4 विद्यार्थी बैठा हुआ है तो टोटल विद्यार्थी कितना होगा, तो 5 गुना 4 मतलब कि 20 हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि पंक्ति में बच्चा को क्या किया गया है, बैठाया गया है, ठीक ना। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी को एक्स्ट्रा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पंक्ति था, ठीक ना, उसमें पहले मान लीजिए कि 5 था, अब हम 8 करके बैठा दिए, तो अब इसलिए बात है कि क्या हो जाएगा, आपका पंक्ति कमेगा, ठीक है ना, पंक्ति की संख्या कम ही होगा और कम में ही क्या हो जाएगा, बच्चा एडजस्ट कर जाएगा। और अगर दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो। अब हम क्या किए कि मान लीजिए कि पहले से ज़्यादा था, ठीक ना, अब 3 समय से क्या कर दिए, कम कर दिए, तो पंक्ति आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन हाँ एक बात कि बच्चा यहाँ पर दोनों स्थिति में क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा। मान लीजिए कि बच्चा पूरा अगर 50 था तो बच्चा 50 ही रहेगा, उसमें से कम होने वाला नहीं, ठीक ना। यहाँ पर आपका पंक्ति का संख्या बढ़ सकता है या पंक्ति में बैठे जाने वाले बच्चों की संख्या आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका बच्चा जो होगा क्या होगा, दोनों गुणनफल के क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पता करना है कि वर्ग में छात्रों की संख्या बताइए कि वर्ग में छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। तो हम बताएं कि वर्ग में छात्रों की संख्या क्या होता है, तो बेंच और बेंच पर बैठे जाने वाले विद्यार्थियों की, बेंच प्रत्येक बेंच पर बैठे जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर बेंच तो आपको दिया हुआ नहीं, यहाँ पर क्या आपको दिया हुआ, पंक्ति दिया हुआ। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं पहले कि माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, पंक्तियों की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए, और पंक्ति में बैठे जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बैठे गए विद्यार्थियों की संख्या को हम मान लिए y, ठीक ना। कि पंक्ति x है, क्या है, x है, और हर एक पंक्ति में y विद्यार्थी बैठा हुआ है, ठीक ना। y के बदले कुछ वैल्यू होगा, अंक आएगा, ठीक ना। अब अगर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या की बात करेंगे तो विद्यार्थी मतलब कि छात्र, ठीक है ना। तो कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा x गुना y। बताया कि x गुना y कैसे होगा, ठीक है ना। अब इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्न शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक वर्ग के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, ठीक ना, खड़ा किया जाता है, बैठाया जाता है, ठीक ना। तो खड़ा किया जाता है यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, पंक्ति में 3 छात्र क्या हो, अधिक हो। मतलब कि पंक्ति में आपको क्या करना है कि छात्र को यहाँ पर क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है ना। तो पहले आपका विद्यार्थी y था, अब क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर फिर से समझिएगा कि लिखा हुआ है कि पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, ठीक ना। तो पहले पंक्ति में कितने छात्र बैठते थे, y, अब 3 अतिरिक्त करना है, मतलब कि एक्स्ट्रा करना है, तो 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। हो तो एक पंक्ति कम जाएगी, तो पंक्ति पहले x था, अब कितना हो जाएगा, x - 1, तो हो गया x - 1।
और ये दोनों का गुणनफल ही आपको क्या देगा, तो कुल छात्रों की संख्या देगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, ठीक है ना। क्योंकि छात्रों की संख्या कांस्टेंट होगा, छात्रों की संख्या माने बढ़ने या घटने वाला नहीं है। हाँ, बेंच पर बैठे जाने वाले माने कि पंक्ति में बैठे जाने वाले या खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट बढ़ हो सकता है, ठीक ना, लेकिन आपका जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो एक्स वाई ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो y में एक्स से गुना करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, y में अगर माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, 3 में एक्स से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 में माइनस एक्स से करेंगे तो -3 बराबर हो गया एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस वाई, और ये 3 उधर जाएगा तो बराबर में हो गया 3। ये आपके पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुनः प्रश्न से आते हैं। सेकंड कंडीशन जो आपको दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो, प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो, मतलब कि पहले छात्र कितना था, y था, अब कम करना है तो क्या हो जाएगा y माइनस 3, ठीक है। पहले में बढ़ाने के लिए बोला था तो बढ़ा दिए थे, अब कम करने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, कम करेंगे तो पंक्तियाँ बढ़ जाएगी, कितना बढ़ जाएगी 2, तो पंक्ति आपका पहले कितना था x, अब हो जाएगा x प्लस 2, विद्यार्थी कुल एक्स वाई ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो y में x से करेंगे तो y x हो जाएगा, y में 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, 3 में x से करेंगे तो -3x -6 बराबर हो गया एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -3x प्लस 2y, और 6 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपका दोनों कंडीशन में x क्या है, आपका बराबर है, और दोनों का साइन अपोजिट है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा -3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 6। जोड़ने पर आपको पता है कि साइन चेंज नहीं करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 2y से y घटेगा तो y हो जाएगा बराबर क्या हो गया 9, मतलब कि 9 आपको क्या चीज़ का आ गया, तो आपको पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या आ गया 9, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है तो समीकरण को भी मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस वाई बराबर है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर हो जाएगा 3, तो 3x बराबर 9 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 और 9 क्या हो जाएगा 12, 3 चौके 12, मतलब कि x आपका क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः वर्ग में छात्रों की संख्या बराबर क्या था एक्स वाई था, और x आपको कितना है 4 और y आपके पास है 9, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 9, तो 4 नमा हो जाएगा 36, मैंने 36 विद्यार्थी पूरे कक्षा में थे या वर्ग में थे, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है। दिया हुआ क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 15 है, तो यहाँ पर दो संख्या है, यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं, मैंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका 2 अंकों वाली कोई संख्या यहाँ पर है, सिर्फ 2 संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, इसीलिए प्रश्न से, ठीक है। तो योग 15 दिया हुआ है तो जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 15, बहुत ही आसान समीकरण था, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन आपको दिया, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10, व्युत्क्रम माने क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/4 होगा, आपसे पूछा जाए कि 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 3 होगा, ठीक है ना। मतलब कि जो भी संख्या दिया तो उसको आप क्या कीजिए अपोजिट कर दीजिए, पलट दीजिएगा, तो वही आपका क्या होगा आपका व्युत्क्रम होगा, ठीक है ना। 1/3 माने कि 3/1 इसका क्या होगा व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि संख्या अगर x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और y है तो क्या हो जाएगा 1/y, और योगफल का है तो इसलिए क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, और कितना के बराबर है 3/10 के बराबर, तो बराबर हो गया 3/10। यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, क्या हो गया xy हो गया। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस y से y कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो गया 3/10, और आपको पता है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15/xy, और बराबर में लिख सकते हैं 3/10, 3 पंचे 15, तो xy का आपका गुणनफल कितना आ गया, तो xy बराबर आ गया 10 पंचे 50, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यह जो है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक ही आया, ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपका नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बताए थे क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू होता है 0, जो आपका यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, ठीक ना।
तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको एक फार्मूला पता है कि अगर x प्लस वाई पता हो, अगर आपको एक्स वाई पता हो, ठीक है ना, तो एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में होता है 4xy, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4xy, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, ठीक है ना, या हो सकता है कि नहीं भी पढ़े होंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 4, और एक्स वाई का वैल्यू आपके पास कितना है 50 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 50 चौके हो गया 200। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 225 में से 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर, आपको पता है कि रूट के पहले क्या होता है प्लस माइनस, रूट के पहले आपका क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो 25 यहाँ पर हुआ तो क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल आपको पता है कि 5 हो गया। तो एक समीकरण आपके पास क्या आया x माइनस वाई बराबर 5, और एक समीकरण आपके पास आया x माइनस वाई बराबर -5, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 3 और इसको आप मान लीजिए समीकरण 4, ठीक है। तो आप दोनों में से जैसे इसमें से एक समीकरण को लीजिए और यहाँ पर एक समीकरण है, इसमें से किसी को सोल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको भी सोल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 3 करेंगे, अगर 1 प्लस अगर हम 3 करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर कितना है 15 है, और x माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना है 5 है। तो इससे हुआ क्या कि ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ पर हो गया 20, तो x आपका कितना हो गया, तो x आपका हो गया यहाँ पर 10। और जब x 10 हो गया तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि y का मान अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी x का मान अगर यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो y आपका कितना आ जाएगा, y यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर x 10 आ गया, y कितना आ गया 5, मतलब कि पहली संख्या आपका x हो गया, अगर x माने है तो 10 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर समीकरण 4 को लेके सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 4, तो इससे होगा क्या कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या है 15 है, और यहाँ पर आपका क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है -5, तो y से y यहाँ पर कैंसिल, तो 2x बराबर यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 5। तो योगफल आपको दिया हुआ कि 15 है, तो x 5 आया है, तो y आपका कितना आएगा 10 आएगा। समीकरण कोई भी आप मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x 5 आया, यहाँ से y क्या आया 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए आया, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि पहली संख्या ही x और दूसरी संख्या ही y है, ठीक है ना। हो सकता है कि पहली संख्या आपका क्या हो y और दूसरी संख्या क्या हो x हो, ठीक है ना। तो इससे कोई आपका यहाँ पर आपत्ति नहीं, ठीक है ना, आप दोनों से सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक से ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई आपका होता है, इसलिए यहाँ पर हम बता दिए, ठीक है ना। आपका यहाँ तक भी कीजिएगा तो आपका आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है। दिया हुआ क्वेश्चन है कि 90% और 97% शुद्ध अम्ल के घोलों को मिलाकर, मतलब कि 2 तरह का अम्ल है, मान लीजिए कि एक HCl है और एक आपका क्या है H2SO4, ठीक है ना, कोई भी अम्ल हो सकता है। तो लिखा है कि 2 तरह का अम्ल है, एक अम्ल जो आपका 90% शुद्ध है, 90% शुद्ध मतलब कि 90% वो अम्ल है, और 10% दूसरा कोई आपका जो क्या है मिक्सचर है वो है, ठीक है। और दूसरा जो आपका है 97% है। तो दोनों को मिलाते हैं, क्या करते हैं, दोनों को अगर मिलाते हैं तो हमको 21 लीटर 95% शुद्ध अम्ल का घोल प्राप्त होता है। मतलब कि दोनों को मिलाने से जो आपको मिल बना वो कितना बना 21 लीटर बना, ठीक है ना। और वो 21 लीटर का अगर हम प्योरिटी चेक करेंगे तो वो कितना शुद्ध है, तो 95% तक शुद्ध है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक तरह के अम्ल की मात्रा क्या है, कितना लीटर दोनों मिला है, ठीक है ना। हमको इतना पता है कि दोनों का सोल्यूशन का जो टोटल सोल्यूशन का जो आपको क्वांटिटी पता है वो आपको कितना है, तो आपको पता है कि 21 लीटर है। मैंने दोनों तरह के अम्ल को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा 21 लीटर, ठीक है ना। लेकिन ये पता नहीं कि 90% वाला कितना है और 97% बराबर कितना है, ठीक है ना, वो कितना है हमको पता नहीं है, वही हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि 90% शुद्ध अम्ल की मात्रा, 90% जो शुद्ध अम्ल है उसका मात्रा हम मान लेते हैं x लीटर, कितना हो जाएगा x लीटर मान लिए, ठीक ना। और 97% जो शुद्ध अम्ल है इसकी मात्रा हम मान लिए y लीटर, ठीक है। इसका हम मान लिए x लीटर, इसका हम मान लिए y लीटर। इसलिए प्रश्न से हमको पता है कि ये x और y को मिलाएंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा 21 लीटर प्राप्त होगा।
तो x प्लस वाई बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 21। ये बहुत ही आसान समीकरण आपके पास एक अवेलेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने पर कितना होगा, तो 21 लीटर हमको प्राप्त होगा। पुनः प्रश्न से आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 90% 97% शुद्ध अम्ल के घोलों को, तो x जो आपका अम्ल है वो कितना प्रतिशत तक शुद्ध है, 90% तक, और y जो है कितना प्रतिशत शुद्ध है, तो 97%। तो y गुना क्या हो जाएगा, 97%। और जब आपको प्राप्त हो रहा है तो प्राप्त कितना हो रहा है, 21। ये कितना प्रतिशत तक शुद्ध है, तो ये आपका 95%। तो गुना कर देंगे क्या, 95%। अगर शुद्धता की मात्रा अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इससे होगा क्या कि ये आपका हो जाएगा x गुना 90 और बटा में आपका हो जाएगा 100। ये आपका हो जाएगा y गुना 97 बटा में हो जाएगा आपका 100। आपको पता है कि परसेंटेज माने बटा में 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 गुना 95 बटा में आपका हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। तो ये आपका हो गया 90x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 97x, और बराबर में हो गया 95। अगर 21 से आप गुना करते हैं, 95 में 21 से गुना कीजिएगा तो 95 हो गया, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 9 दूना 18 और 1 हो गया 19। तो 1995 आएगा, कितना आएगा 1995, और बटा में क्या हो जाएगा 100। तो ये 100 से 100 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 100 से 100 ये आपका हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन क्या बन के आएगा, तो इक्वेशन उभर के आपके पास आ गया 90x प्लस में हो गया 97x, और बराबर में हो गया 1995। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास प्राप्त हो गया, तो आप सोल्व करने का नियम जानते हैं, हालांकि हम कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों को यह पसंद नहीं है कि इतना पर छोड़ के जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में अगर हम गुना करते हैं 90 से, तो आपका x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और दोनों का साइन सेम है तो घटाने पर लिखेंगे। तो समीकरण 1 गुना 90 माइनस हो जाएगा समीकरण 2 से। तो एक में जब 90 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 90y हो जाएगा, और 21 नामा होता है 189 पर 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 90 से अगर गुना करेंगे तो, ठीक है। समीकरण 2 आपका यहाँ पर क्या है, 90x है, प्लस में 97, सॉरी यहाँ पर y होगा, और यहाँ पर भी y होगा, तो यहाँ पर भी y ही होंगे, ठीक है। बराबर हो गया 1995। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। -97 प्लस में 90, तो माइनस में क्या बचेगा 7y, और 1995 को घटाइएगा यहाँ पर, तो घटाने पर आपको कितना आएगा 5। इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 1895 और 1 मैंने 105 आएगा, माइनस में कितना आएगा 105, कट गया 7 से। आपको पता है कि 15 7 105 होता है, तो y आपका कितना आ गया 15 लीटर आ गया। कितना आ गया y 15 लीटर आ गया। तो आपको पता है कि समीकरण 1 में मान रखना है, क्योंकि बड़ा ही आसान समीकरण है आपका ये। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना है 21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 15, तो x आपका कितना आ गया 6 लीटर आ गया। क्या आ गया 6 लीटर। तो आप लोग नीचे लैंग्वेज में लिख लीजिएगा क्या कि अतः 90% शुद्ध अम्ल की मात्रा बराबर 6 लीटर, और 97% शुद्ध अम्ल की मात्रा बराबर 15 लीटर, ठीक है। तो यही आपका हो गया आंसर। तो इतना ही डाउट का क्वेश्चन आया था, तो इतना तक सोल्व करा दिए। आगे भी आप लोग सोल्व कीजिएगा, और जो डाउट होगा पूछते रहिए।